और ऐसे में देखिए किस तरीके से अब ईवीएम खुलते हुए नजर आ रहे हैं। काउंटिंग सेंटर्स की ये तस्वीरें आपके सामने है। पोस्टल बैलेट के बाद अब घड़ी में 8:30 बजने को है और इसी 8:30 के साथ वो जो ईवीएम मशीनें हैं अब उनके खुलने का सिलसिला काउंटिंग सेंटर्स पर शुरू होता हुआ। ईवीएम खुला, ईवीएम में किस नेता की किस्मत का क्या फैसला होगा, दिल्ली के दिल में कौन फैसला होने वाला है। नंबर बदल गया है, आम आदमी पार्टी 10 पर है, बीजेपी प्लस 22 पर है। नजर बनाकर रखिए स्क्रीन पर क्योंकि यहां पर तेजी से अब मामला आगे पीछे का होगा क्योंकि अब ईवीएम जो है वो खुलना शुरू हो गए। अभी तक तो बात पोस्टल बैलेट पर थी और पोस्टल बैलेट में बीजेपी ने दुगनी की बढ़त आम आदमी पार्टी पर बनाई थी, लेकिन अब जब ईवीएम खुल रहा है तो फिर क्या होगा। बीजेपी अभी 22 पर है, आम आदमी पार्टी 10 पर है। पोस्टल बैलेट में बीजेपी को काफी बढ़त मिली है, दुगने की बढ़त बीजेपी को पोस्टल बैलेट में मिली है। ईवीएम खुल रहा है, ईवीएम में क्या होने वाला है, किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में किस रूप में सामने निकल कर आएगा। अभी तक पोस्टल बैलेट में आतिशी पीछे, अरविंद केजरीवाल पीछे, मनीष सिसोदिया पीछे। अब जब ईवीएम खुलेगा तो फिर क्या होगा आतिशी का, क्या होगा मनीष सिसोदिया का, क्या होगा अरविंद केजरीवाल का। क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हारने जा रहे हैं, इसी को लेकर कई तरीके के सवाल। फैसला जनता कर चुकी है, बस आज फैसला सामने आना है क्योंकि आज नतीजों का दिन है। प्रोफेसर साहब नहीं, मैं आपको रुमाना एक ये कहना चाह रहा था कि जब आप पोस्टल बैलेट्स को देखते हैं तो आप समझिए ये मतदाता उस मतदान क्षेत्र से दूर हैं। इसका मतलब वो परसेप्शन के आधार पर वोट करते हैं और परसेप्शन के बैटल में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही थी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, परसेप्शन में बीजेपी आगे नजर आ रही थी, लेकिन ग्राउंड पर क्या होगा। आकाशवाणी मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है ये, मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। मतलब मालवीय नगर सोमनाथ भारती की सीट और सोमनाथ भारती जो लगातार 13, 15, 20 में इस सीट को जीते हैं वो पिछड़ रहे हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी के सिरसा आगे हो गए। मतलब धनवती चंदेला जो है वो आम आदमी पार्टी की पिछड़ रही है और कुल मिलाकर आंकड़े पर नजर बनाकर रखिए। आम आदमी पार्टी 11 पर है, बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। ईवीएम खुल गया है, बीजेपी प्लस 25 पर है। अगर आप पैटर्न देखिए तो वोट शेयर बीजेपी का हमेशा से बढ़ा है और अभी जो आपको दिख रहा है वो मुझे लगता है यही लाइन आगे भी चलेगी, यही पैटर्न चलेगा। बीजेपी को एज दिख रहा है। मेघा एक और तरीका है ना ऐसे समझने का रुमाना, अगर आप कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट मोस्टली सर्विस रिलेटेड पीपल है, सर्विस रिलेटेड पीपल मतलब मध्यम वर्ग, अगर मध्यम वर्ग भर के भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की बढ़त दे रहा है तो आप समझिए दिल्ली में 40% ऑफ द इलेक्टोरेट मध्यम वर्ग है। वो किस तरफ वोट कर रहा है उसका संकेत यहाँ पर है। 67% दिल्ली के अंदर जो है वो मिडिल क्लास मतदाता है। देश में आंकड़ा 31% का है। फिलहाल राजौरी गार्डन से बीजेपी का मनजिंदर सिंह सिरसा 13 में भी सीट पर जीते थे, उन्होंने बढ़त बना ली है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को बीजेपी ने उतारा, वो सोमनाथ भारती को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बादली से बीजेपी के दीपक चौधरी जो हैं उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है। कोंडली से बीजेपी की प्रियंका गौतम जो हैं वो आगे चल रही हैं और ये वो तमाम सीटें हैं जो पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीती थी। बीजेपी 26 पर पहुंच चुकी है, आम आदमी पार्टी 11 पर है। बीजेपी लगातार अपना फासला बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मतलब जो पोस्टल बैलेट में हो रहा था अब तो लग रहा है ईवीएम में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो यही लग रहा है। मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा कि चुनाव प्रक्रिया की बात हो ही रही है तो ये क्या थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है कि हाल के किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। मैं जरा सा आपको रोकूंगी। शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत से 10 सीटों के फासले पर, आप जानते हैं दिल्ली में जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 36 का है। बीजेपी 26 पर पहुंच चुकी है। 8:30 बज रहे हैं, शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में बीजेपी 10 सीटों के फासले पर बहुमत से। ओखला से बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर है, ओखला से बीजेपी आगे चल रही है और ओखला जहां पर 60 से 70% मुस्लिम वोटर माना जाता है वहां पर भी बीजेपी को बढ़त। और देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे थे उसमें अलग अलग समुदाय को लेकर जो बात कही जा रही थी, तो इस बार मुस्लिम वोट भी करीब डबल डिजिट बीजेपी के खाते में गया है। आप यहाँ देखेंगे कि देखिए बल्ली मरान, ओखला और सीलमपुर 3 जगह से पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे दिख रही है। अगर अगर ट्रेंड है तो फिर बीजेपी 50+ मान लीजिए और 38 सीटों पे पोस्टल बैलेट्स के वोट काउंट हुए हैं। और ये बात अगर प्रफुल्ल श्रीवास्तव कह रहे हैं जो अभी तक 8:30 बजे से पहले तक सुबह 6 बजे से लगातार एज और एडवांटेज बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को बता रहे थे, तो मामला बदल रहा है। अपना ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसी को ट्रेंड मान रहे हैं कि मुस्लिम सीटों पे अगर बीजेपी को पोस्टल बैलेट लीड कर रहे हैं और ये जीत रहे हैं तो आप इसको इस तरह से लीजिए। फिर बिल्कुल, सीलापुर, ओखला, मुस्तफाबाद ये मुस्लिम बहुल सीटें और इन मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बल्ली बारान से बीजेपी आगे। बल्ली बारान वो सीट है जहां पर बीजेपी कभी जीती नहीं है और इस बार तो बल्ली बारान कांग्रेस की तरफ से हारून यूसुफ जहां पर उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से इमरान हुसैन को चुनाव मैदान में उतारा है। बल्ली बारान सीट से बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मेघा भाई ये जिस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं ये तो थोड़े शॉकिंग है दिस मोमेंट। हाँ, आप जो एरिया से आपको भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई दिख रही है वो ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी 31-12 पर मामला पहुंच चुका है। बीजेपी प्लस 31 पर है, आम आदमी पार्टी 12 पर है और देखिए सिर्फ 5 सीटों के फासले पर शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नजर आ रही है। 36 का जादुई आंकड़ा है, बीजेपी प्लस 31 पर पहुंच चुका है। 36 से सिर्फ 5 सीट के फासले पर शुरुआती रुझान है। अभी तो सिर्फ 8:32 हो रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में राखी
अभी आगे थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन काफी एज में इसलिए कह रही हूँ कि सभी समुदाय, आप अभी कह रही थी मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन, आप एससी को भी देख लीजिए, आप महिला वोटर्स को देख लीजिए, सब पे इतना काम हुआ है। और मैं कहूंगी जो गैप्स थे उस पे भी बहुत काम हुआ है। तो हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र को बीजेपी ने साधा। मैडम, अगर मुस्लिम समुदाय जो है बीजेपी को वोट कर रही है तो फिर तो बीजेपी 50 के ऊपर ही जाएगी। बीजेपी 50 के ऊपर। हाँ जी जल्दी से। एक चीज़ ये है कि मुस्लिम समुदाय की नहीं, मुस्लिम सीट, वो सीट पे मुस्लिम बाहुल्य है, वो ज़रूरी नहीं कि जो वोट है आप वो किसी का है। हाँ, आपको बता दूं कि बार बार लोग मीडिया वाले कहते हैं मुस्लिम बहुल। दिल्ली में एक भी सीट मुस्लिम बहुल नहीं है। जिस सीट पे सबसे अधिक संख्या है वो 50% के नीचे ही है। मुस्लिम बहुल तब होगी जब 50% से ज्यादा है। और 5 सीटें हैं जिसमें 25 से 50% वोटर हैं मुस्लिम। और बल्ली मारान वाली सीट हो गई है, इसके अलावा ओखला वाली सीट हो गई है। 60 से 70% तक यहाँ पर मुस्लिम वोटर है। और इस बीच देखिए नंबर किस तरीके से बदल रहा है। आम आदमी पार्टी 13 पर है, बीजेपी प्लस 33 पर पहुंच चुका है। और बीजेपी जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाती हुई यहाँ पर तेजी से बहुमत के आंकड़े के नजदीक बीजेपी प्लस पहुंचता हुआ 36 का वो बहुमत वाला आंकड़ा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 9 बजे से पहले ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूने वाली है। क्या अपडेट है? ईसीआई में बीजेपी एक सीट पर आ गया है, इसका पहला रुझान आ गया। चुनाव आयोग पर भी जो पहला खाता खुला है रुझानों में वो बीजेपी का है। और देखिए आम आदमी पार्टी 13 पर है, बीजेपी प्लस 33 पर पहुंच चुकी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीट के फासले पर खड़ी हुई नजर आ रही है। आम आदमी को जबरदस्त तरीके से शुरुआती रुझानों में बीजेपी पछाड़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा फिर बदल गया है। आम आदमी पार्टी 16 पर है, बीजेपी प्लस 33 पर है। क्या आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ेगी? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस रथ को 33 पर रोक लेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आंकड़ा फिर बदल रहा है। बीजेपी प्लस जो है वो 34 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी वहीं 16 पर रुकी हुई है। आंकड़ा लगातार बदल रहा है। 34 पर बीजेपी पहुंच चुकी है, आम आदमी पार्टी और घट गई है, 16 से घटकर 15 पर। शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम खुल चुके हैं और ईवीएम खुलने के बाद की ये तस्वीर है जो शुरुआती रुझानों में सामने निकल कर आ रही है। और आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें जो हैं उसमें कुल 70 सीटें हैं और शुरुआती 50 सीटों की रुझान में बीजेपी प्लस 34 पर, आम आदमी पार्टी 15 पर। एक सीट पर शुरुआती रुझानों में बढ़त कांग्रेस पार्टी ने भी बना रखी है। कुल मिलाकर ये 50 सीटों का रुझान दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का। आकाशवाणी। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। वो सौरभ भारद्वाज जिनको लेकर इस पूरे चुनाव में कहा गया कि आम आदमी पार्टी का अगर कोई सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो सौरभ भारद्वाज है, वो भी जीके की सीट से पिछड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 15 पर है, बीजेपी प्लस 34 पर है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान में फिर से आपको बता दूं। और बीजेपी प्लस जो है वो सिर्फ 2 सीट के फासले पर बहुमत के आंकड़े से खड़ी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का जरा सा आंकड़ा आगे बढ़ा है, 17 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। कुल मिलाकर ये 50 सीटों का रुझान दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का। आकाशवाणी। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। वो सौरभ भारद्वाज जिनको लेकर इस पूरे चुनाव में कहा गया कि आम आदमी पार्टी का अगर कोई सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो सौरभ भारद्वाज है, वो भी जीके की सीट से पिछड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 15 पर है, बीजेपी प्लस 34 पर है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान में फिर से आपको बता दूं। और बीजेपी प्लस जो है वो सिर्फ 2 सीट के फासले पर बहुमत के आंकड़े से खड़ी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का जरा सा आंकड़ा आगे बढ़ा है, 17 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। बीजेपी प्लस जो है वो 34 पर नजर आ रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर फिलहाल शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्या ये फाइट त्रिकोणीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से बना दी गई है और क्या उसी का फायदा यहां पर बीजेपी प्लस को ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है? नंबर एक बार फिर से बदला है। बीजेपी प्लस 34 से नीचे 33 पर आया है, आम आदमी पार्टी 18 पर पहुंची है। क्या अभी बीजेपी प्लस को बहुमत का आंकड़ा छूने में कुछ समय लगेगा? क्या ये ऊपर नीचे का खेल इसी तरीके से ऊपर की तरफ बीजेपी का ग्राफ ना जाकर क्या नीचे ढलान की तरफ बीजेपी का ग्राफ आने वाला है? इस पर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम जैसे जैसे खुल रहा है आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए। फिलहाल आम आदमी पार्टी 18 पर है, बीजेपी प्लस 33 पर है, कांग्रेस शुरुआती रुझानों में 2 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझान आ रहे हैं और बड़ी बात ये इन शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी से लेकर मनीष सिसोदिया सब अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं, सोमनाथ भारती पिछड़ रहे हैं। आकाशवाणी। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे। बादली एक बार फिर से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है और बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। बुराड़ी से भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजीव झा को उन्होंने पछाड़ा हुआ है। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 18 पर है और बीजेपी प्लस 33 पर पहुंची हुई है। नंबर कैसे बदल रहा है इस पर आपको नजर बनाकर रखनी है। बहुमत का आंकड़ा दिल्ली के अंदर 36 का है, कुल 70 विधानसभा सीटें और बीजेपी और घटी, बीजेपी 31 पर आई है। आम आदमी पार्टी का नंबर थोड़ा सा बढ़ा, आम आदमी पार्टी 20 पर आई है। क्या आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कर इस फासले को पाट
पलट लेगी या फिर बीजेपी तेजी से अपने ग्राफ को एकदम से आगे बढ़ाएगी, इसी पर अब नजर बनाकर रखनी है। मैं फिर से आपको बता दूं, शुरुआती पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम खुल रहे हैं और जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी, ईवीएम की गिनती होगी, उसके बाद क्या तस्वीर वही रहने वाली है दिल्ली की चुनावी राजनीति की जिस तरीके की पोस्टल बैलेट से निकल कर आई, या फिर ग्राउंड रियलिटी जो है वो बदलेगी? बड़ा बदलाव, आम आदमी पार्टी 23 पर पहुंच चुकी है और बीजेपी नीचे खिसक कर शुरुआती रुझानों में 29 पर आई है। क्या ये किसी उलटफेर की दस्तक है? आम आदमी पार्टी 23 पर पहुंच गई है, बीजेपी प्लस 29 पर पहुंच गई और इस वक्त दोनों के बीच सीटों का फासला सिर्फ 5 सीट पर आकर अटका हुआ है। कांग्रेस वहीं 2 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी जो अब से कुछ देर पहले बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीट के फासले पर नजर आ रही थी, बीजेपी अब नीचे की तरफ आती हुई शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से कवर अप किया है। कहां तो दुगने से ज्यादा का फासला हो गया था, आंकड़ा फिर बदला, बीजेपी फिर से 30 के आंकड़े पर पहुंची है, आम आदमी पार्टी 22 पर है। आंकड़ा बदल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मामला बेहद करीबी है, मामला कांटे की टक्कर की ओर संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टल बैलेट में तो बीजेपी एक तरफा बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी, नंबर फिर बदला, बीजेपी प्लस 31 पर पहुंच रही है। शुरुआती रुझानों में ये उलटफेर होने लगे हैं, शुरुआती रुझानों में उलटफेर हो रहे हैं। दिल्ली चुनाव नतीजों में सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कोई सरप्राइज आ गए दिल्ली विधानसभा चुनाव में? आपके इंतजार में है। लगातार एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर नजर बनाकर रखिए। आम आदमी पार्टी 21 पर पहुंची हुई है, बीजेपी प्लस 31 पर है। कांग्रेस शुरुआती रुझानों में 2 सीटों पर ही अपनी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन तस्वीर बदल रही है। क्या यहां से कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? रुझान तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस गति से बीजेपी आगे बढ़ रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी तेजी के साथ बीजेपी से अपना फासला कम करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 21 पर पहुंची हुई नजर आ रही है, बीजेपी प्लस 31 पर है, कांग्रेस 2 पर है। और क्या यहां से अब तस्वीर बदलेगी या फिर इसी दिशा में ये रुझान जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे? ये क्या हो रहा है? कांग्रेस जो है त्रिकोणीय बना रही है इस लड़ाई को। आशीष जी बिल्कुल, अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है जैसा अभी लग रहा है रोमाना, तो मुझे लगता है कि उनको शुक्र मनाना चाहिए, कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए, कुछ एकाध सीटों पर AIMIM का धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी मजबूती से कांग्रेस ने कम से कम चुनाव लड़ा अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए, कि उसका इनडायरेक्ट फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। तो मतलब बीजेपी का मेगा नंबर अगर 31 पहुंचेगा तो ये त्रिकोणीय लड़ाई का बीजेपी को फायदा मिल रहा है क्या? अब लग तो ऐसा ही रहा है ना। कांग्रेस देखिए अपना खाता खोलते हुए दिखाई दे रही है, वोट परसेंटेज शायद बढ़ रहा है। देवेंद्र यादव लगता है कि शायद बढ़त ले ही लेंगे, लेकिन एक मैं आपको बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर सौरभ भारद्वाज जो पीछे चल रहे हैं ग्रेटर कैलाश से, अगर ये ट्रेंड कायम रहता है तो फिर आप समझिए आम आदमी पार्टी की आकाशवाणी ग्रेटर कैलाश से आपके सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आगे हो गए। सौरभ भारद्वाज आगे हो गए आम आदमी पार्टी के। वही तो हम कह रहे थे, ये तो सबसे मजबूत कैंडिडेट है, इनके लिए अगर पीछे की खबर आ रही है फिर तो सफाया होने वाला है। देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। 2020 में जब मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से लड़े थे, बड़ी मजबूती से लड़े थे और बीजेपी ने पहली बार गांधीनगर सीट जीत के हासिल की थी। आज जो ये लीड अगर यहाँ हम देख भी रहे हैं तो इसमें कांग्रेस का भी देखिए अब 2 सीटें हैं, यानी कांग्रेस ने इस बार पूरे दमखम से लड़ी है। और ऐसी मैं 10 सीटें जानता हूँ जहाँ पे कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी की है और वो उस पर जीत सकती भी है कुछ सीटों पे। उसमें 21-31 नजर बना कर रखी नहीं, सभी कह रहे हैं और ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने मेहनत अच्छी की है तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बड़े नाम ध्वस्त होने वाले हैं, ये मैं आपको कह रही हूँ। अभी बड़े नाम में अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। बढ़त किसने बना रखी है? सौरभ भारद्वाज ने। बढ़त किसने बना रखी है? कैलाश गहलोत ने। बढ़त कौन बनाए हुए है? देवेंद्र यादव। प्रोफेसर साहब, तो इसका ये मतलब यही तो आप समझिए कि जिस तरीके से जो इमेजरी बनाई गई थी जिसमें अरविंद। आकाशवाणी शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन एक बार फिर पीछे हो गए हैं। शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन भी पीछे हो गए, ये भी बड़े चेहरे, ये भी सलाखों के पीछे रहकर आए, ये भी जमानत पर बाहर हैं और वो भी पीछे हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति के एक धुर थे, उस धुर को ही जब ध्वस्त होते हुए हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से उन पर आरोप लगे, जो उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट लगा, तो उसके हिसाब से तो ये होना स्वाभाविक। नंबर का दिन है आज, नंबर का दिन है, नंबर पर नजर बनाकर रखिए। आम आदमी पार्टी 21 पर है, बीजेपी प्लस 31 पर है। आगे पीछे का खेल लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कहां तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल दुगने से भी कम रह गई थी बीजेपी के मुकाबले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कवर किया। आम आदमी पार्टी 21 पर खड़ी हुई नजर आ रही है, बीजेपी प्लस 31 पर है और बीजेपी जो है कहां तो 34 पर पहुंच चुकी थी। और लीजिए मामला और करीबी आता हुआ, आम आदमी पार्टी 21 से 1 सीट और आगे बढ़ती हुई रुझानों में 22 पर पहुंच गई है, बीजेपी प्लस 31 पर है। कांग्रेस 2, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस वहीं 2 पर, कांग्रेस की सुई आकर अटक गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी 22 पर, बीजेपी प्लस 31 पर। मतलब जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि मामला एक तरफा रहने वाला है, ये तो मामला फंस भी सकता है। नहीं रोमाना, एक तरफा नहीं रहेगा, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, इसमें दिखाई भी दे रहा है। हम लोग लगातार इसी बात की बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी है 31 है और आम आदमी पार्टी 22 है, और जो वोट काटने का काम किया है वो कांग्रेस ही कर रही है, और साथ ही जो आपकी IMM के जो पार्टी है उन्होंने वोट काटा, इसलिए ओखला में जो है त्रिकोणीय लड़ाई बना रही है ना कांग्रेस, त्रिकोणीय लड़ाई बना रही है। और कांग्रेस अगर त्रिकोणीय लड़ाई बनाएगी तो फिर किसकी बाजी बनाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी? फिलहाल बीजेपी की बात बनती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान बीजेपी प्लस 31, आम आदमी पार्टी भी लेकिन 22 पर
चुकी है। आशीष, देखिए रिवर्स फासला भी तो देखिए, 31 से फर्क रह जाता है 5 का, और अगर 22 है तो 8 और 6 14 सीटों का फर्क तो अभी भी है ना। आम आदमी पार्टी को कवर करने के लिए काफी छलांग लगाना पड़ेगा। जी हाँ। आंकड़ा फिर बदल गया है। लीजिए, मामला अब 23 पर आम आदमी पार्टी का पहुंच चुका है और बीजेपी 31 पर ही अटकी हुई नजर आ रही है। क्या इस फासले को पाट लेगी आम आदमी पार्टी? इसी को लेकर सबको इंतजार है। मुकेश केजरीवाल, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। हाँ, और देखिए मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस ने, जिस तरह से हमारे साथी बता रहे हैं, कांग्रेस ने बहुत बढ़िया लड़ा है। मुझे नहीं लगता कि 10-15 सीटें भी ऐसी होंगी जिनमें 10,000 से ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिलेगा। सिर्फ 5 दिन में या 1 हफ्ते में चुनाव लड़के कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ सकता कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, जब तक 5 साल तक खड़ी। आकाशवाणी, मादीपुर से आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान पीछे चल रही है। मादीपुर से राखी बिरलान पिछड़ रही हैं। आरक्षित सीट मादीपुर, जहां से गिरीश सोनी लगातार 13, 15, 20 पर जीतते रहे हैं और नंबर बदल रहे हैं। आम आदमी पार्टी 24 पर पहुंच गई है, बीजेपी प्लस 31 पर पहुंचा हुआ, यहां पर टिका हुआ वहीं पर नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी तेजी से फासला कम कर रही है। बड़ी बात यह है कि जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, फिलहाल उनके पीछे चलने की लेकिन खबरें लगातार आ रही हैं। आंकड़ा फिर बदल गया है, आंकड़ा फिर बदल गया है और आम आदमी पार्टी 25 पर पहुंच गई है और बीजेपी प्लस 31 से नीचे खिसक कर 30 पर आ गई है। अब तो दोनों के बीच सिर्फ 5 का फासला। मेघा, 3 जो बड़े चेहरे हैं जिसके बारे में बार बार बताया जा रहा है, एक अरविंद केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया और एक आतिशी की, ये तीनों की सीटें फंसी हुई हैं और वैसी रुझान आपको सामने दिख रही। सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, राखी बिरलान पीछे चल रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी 25 पर है, बीजेपी प्लस 30 पर पहुंच गई है। मैं ये बार बार आपको बता रही हूँ, मेंटेन भी कर रही हूँ कि इनमें से बहुत नाम है पीछे ही नहीं चल रहे हैं, उनको काफी धक्का भी लग सकता है। धक्का भी लग सकता है बड़े चेहरों को। मेरा मानना है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसा मैं कह रहा था कि क्लोज फाइट होगी कई जगहों पे, लेकिन आम आदमी पार्टी को एज है। तो ये मतलब किसी की सुनामी नहीं आने वाली है, मामला बेहद करीबी रहने वाला है। बेहद करीबी मामला रहेगा और मुझे लगता है अभी भी जो आम आदमी पार्टी को एज है। आप देखिएगा जैसे मुस्लिम सीट, आपको एज कैसे नजर आ रही है? शुरुआती रुझानों में बढ़त तो बीजेपी प्लस की है ना, बीजेपी प्लस 30 पर है, आम आदमी पार्टी 25 पर है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से तेजी से ये आंकड़े जो है वो बदल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी जिसने जबरदस्त बढ़त बना ली थी, अब वो करीब करीब आम आदमी पार्टी से सिर्फ 5 सीट के बढ़त के साथ ही नजर आ रही है। 57 सीटों के रुझान आपके सामने आ गए। 70 कुल विधानसभा सीटें हैं दिल्ली की, जिसमें से 57 सीटों का ये रुझान और 57 सीटों के रुझान में बीजेपी प्लस 30 पर है, आम आदमी पार्टी 25 पर है। प्रोफेसर साहब, रुमाना थोड़ी सी सांसें रोकिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मेरी जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के हिसाब से दिल्ली का जो एकदम उत्तरी भाग है, और वो उत्तरी भाग वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दलित और मुस्लिम दोनों कन्वर्जेंस सीटें हैं और वहाँ से अभी कोई भी रुझान ज़्यादा नहीं आया है। तो उसके रुझान के आने के बाद हम बेहतर समझ पाएंगे। नंबर बदल रहा है सर, उन रुझानों का हमें इंतजार है। इस बीच नंबर बदल रहा है, बीजेपी प्लस 31 पर पहुंच गई है, आम आदमी पार्टी 25 से घटकर 24 पर आ गई है। बीजेपी की गाड़ी फिर से आगे चल पड़ी है। क्या अब इसी रूप में ये गाड़ी आगे बढ़ेगी? आकाशवाणी, शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन ने बढ़त बना ली है, मतलब अभी आगे पीछे वाला खेल जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल बीजेपी जो है वो 30 से 31 पर पहुंच गई है, आम आदमी पार्टी 25 से घटकर 24 पर आ गई है। कौन आगे कौन पीछे, इस पर आपको नजर बनाकर रखनी है, क्योंकि अभी तो सस्पेंस बहुत हाई रहने वाला है। अभी तो सरप्राइज कई सामने आने वाले हैं। और लीजिए मामला फिर बदल गया है, आम आदमी पार्टी 25 पर पहुंच गई है, बीजेपी प्लस 30 पर है। ये पल पल बदलती हुई तस्वीर, जिससे कहीं ना कहीं सियासी धड़कनें लगातार बढ़ी हुई है। नेताओं की धड़कनें इस वक्त तेज होंगी और जनता मन ही मन मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि फैसला तो जनता का ही है। जनता ने फैसला सुना दिया है। क्या झाड़ू का सफाया इस बार दिल्ली की सत्ता से होने वाला है, या झाड़ू एक बार फिर से कमल से लेकर हाथ तक की सफाई करने वाली है? क्या चौथी बार दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, या फिर इस बार दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है और बनने वाली है नई सरकार? मोदी सरकार के चेहरे को आगे करके दिल्ली बीजेपी ने जो लड़ाई लड़ी, क्या उसी का फायदा यहां पर बीजेपी को मिलने वाला है? फिलहाल शुरुआती रुझानों में वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी प्लस ने आम आदमी पार्टी के मुकाबले बढ़त बना ली है। 25 पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई नजर आ रही है, बीजेपी प्लस इस वक्त 30 पर है, कांग्रेस 2। शुरुआती रुझान है, अभी तो देखिए 1 घंटे की भी गिनती पूरी नहीं हुई है। 8 बजे गिनती शुरू हुई है, पोस्टल बैलेट पर पहले गिनती हुई है, 8:30 बजे से ईवीएम खुला है और अभी 8:45, मतलब शुरुआती 45 मिनट, 45 मिनट्स और 45 मिनट्स का ये ब्रेकअप और नंबर बदला। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बेहद करीब पहुंची। सिर्फ 2 सीट का फासला इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नजर आ रहा है। बीजेपी 29 पर है तो आम आदमी पार्टी भी कवर अप करती हुई तेजी से 27 पर पहुंच चुकी है। ये तो मामला बेहद करीबी आता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने तेजी से फासले को कम किया है। आम आदमी पार्टी 27 पर पहुंच चुकी है, बीजेपी 29 पर है और मामला टाई
बीजेपी 28 पर, आम आदमी पार्टी भी 28 पर। क्या यहां से अब आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ेगी? क्या यहां से बीजेपी की गाड़ी पीछे जाएगी? क्या रिवर्स गियर बीजेपी का लगने वाला है? और क्या 5वीं गियर में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने वाली है? मामला टाई पर आ गया। आम आदमी पार्टी 28 पर है, बीजेपी प्लस 28 पर है। मेघा, रोमाना, ऐसी 25 सीटें हैं दिल्ली में जहां मामला बहुत क्लोज है। आप अगर सेफोलॉजिस्ट को सुने तो वो आपको बताएंगे ये 25 सीट पर या इधर हो सकता है, वह उधर से हो सकता है। 500 से 1000 वोटों की अंतर से भी जीत और हार हो सकता है। सांसें थाम कर रखिए और रिमोट तो बहुत दूर कर दीजिए, क्योंकि बिना ब्रेक के एबीपी न्यूज लगातार इस कवरेज पर बना हुआ है। देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी 28 पर है, बीजेपी प्लस 28 पर है। मामला बिल्कुल बराबरी का आंकड़ा टिक गया है। और कहां तो बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल नजदीक बीजेपी पहुंच चुकी थी, 34 पर पहुंच चुकी थी। 36 बहुमत का आंकड़ा है, वहां से नीचे आते 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 बीजेपी 28 पर है। आम आदमी पार्टी जो दुगने से भी ज्यादा फासले पर पिछड़ती हुई बीजेपी के मुकाबले खड़ी हुई थी, आगे बढ़ते 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 28 पर, बिल्कुल बराबरी पर इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मामला दिलचस्प, देखिए बहुत दिलचस्प और ये बड़ा क्लोज मैच चल रहा है। क्रेडिट आम आदमी पार्टी, अगर वो अपने इतने एक्यूट एंटी इनकम्बेंसी को इस हद तक रोकने में कामयाब होते हैं। रोक रही हूं आपको, बड़ी खबर आ रही है। पहली बार अभी तक शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुकाबले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो 29 पर पहुंच चुकी है और बीजेपी प्लस जो है वो 27 आम आदमी पार्टी के मुकाबले पीछे आता हुआ। और यहाँ पर हमारे दो मेहमान जो है लगातार जो एडवांटेज एज आम आदमी पार्टी को दे रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। लेकिन क्या ये यही ट्रेंड रहने वाला है? इसको भी तो शुरुआती ट्रेंड ही कहा जाएगा प्रफुल्ल जी। अब तक बीजेपी के लिए भी वही था, 34 तक पहुंच गए थे, 27 पे आ गई। अर्ली ट्रेंड्स हैं इसमें। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि क्लोज फाइट है, कई जगहों पर अभी क्लोज फाइट। अर्ली ट्रेंड है, ज्यादा मायने ना निकाले जाए। हाँ मैम, अर्ली ट्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है जो ये ट्रेंड जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। आम आदमी पार्टी फिलहाल 29 पर पहुंच चुकी है, बीजेपी प्लस 27 पर है जी। परंतु केजरीवाल जी का पीछे चलना भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है, क्योंकि रेफरेंडम तो केजरीवाल पर ही आ रहा है ना। दिल्ली चुनाव के नतीजे तय कर रहे हैं केजरीवाल ईमानदार या केजरीवाल बेईमान। और ये बात खुद केजरीवाल की तरफ से ताल ठोक कर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कही गई है। और ऐसे में फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है गिनती शुरू हुए हुए, लेकिन देखिए किस तरीके से सस्पेंस और रोमांच लगातार इन नतीजों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे। और लेटेस्ट आंकड़ा बदल गया। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल किया। इस वक्त की बड़ी खबर, आकाशवाणी। रुझानों में बीजेपी को बहुमत, शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है पहली बार। 1 घंटे से भी कम का वक्त हुआ है अभी गिनती शुरू हुए, लेकिन कोई पार्टी जो रुझानों में बहुमत हासिल कर रही है वो बीजेपी बन गई है। 36 का आंकड़ा हासिल कर लिया बीजेपी ने। 36 का आंकड़ा, बहुमत वाला जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। आम आदमी पार्टी 29 पर है और ऐसे में यहां पर ये शुरुआती रुझान ही कहेंगे या फिर अब ये कंसोलिडेट भी हो सकता है। देखिए जिसने 36 का आंकड़ा पार कर लिया उसकी जीत हो गई। 36 हासिल कर लिया है, जादुई आंकड़ा 36 का ही है और बीजेपी जादुई आंकड़े को पार करते हुए अब 39 पर पहुंच चुकी है। देखिए बहुमत के आंकड़े को पार करके बीजेपी अब 39 पर, और आम आदमी पार्टी जो अभी बराबरी पर आ गई थी, 28 पर आ गई थी, कैसे वो नीचे घटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 24 पर आ गई है। अब यहां से क्या ग्राफ बीजेपी का यूं ही ऊपर बढ़ता जाएगा और आम आदमी पार्टी का ग्राफ क्या यूं ही नीचे जाता जाएगा? क्या यहीं पर अब ये नतीजे, रुझान तब्दील होंगे और कंसोलिडेट होंगे? नहीं रोमाना जी, ये जो अभी आपको रुझान दिख रहे हैं यही दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फाइनल रिजल्ट। और जैसा कि हम लोग सुबह से ही बात कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने जो बार बार झूठ की राजनीति थी, वो बार बार बहाने की बात थी, तो उसने मन बना लिया था कि उसको। काउंटिंग का पहला 1 घंटा जो अभी पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करके बड़ा नंबर हासिल करती हुई। कैलाश से बीजेपी की शिखा राय फिर से आगे हो गई है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पिछड़ रहे हैं, शिखा राय आगे हो गई है। बीजेपी प्लस 42 पर है, आम आदमी पार्टी 22 पर है। देखिए आम आदमी पार्टी फिर से ढलान की तरफ नंबरों में, बीजेपी प्लस जो है उसका ग्राफ लगातार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्लस 42 पर पहुंच चुकी है, मतलब वो एम फैक्टर बीजेपी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या एम फैक्टर मतलब मिडिल क्लास, एम फैक्टर मतलब दिल्ली की महिला, एम फैक्टर मतलब वो मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी ने इस चुनाव में केजरीवाल की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की। क्या केजरीवाल का खुद को चुनाव के केंद्र में रखना बैकफायर कर गया क्या? और नंबर बदल रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी तो वहीं 22 पर रुकी हुई है, लेकिन बीजेपी प्लस का आंकड़ा 43 पर पहुंच चुका है। तेजी से बीजेपी अपना फासला जीत का बढ़ाती हुई और बड़ा करती हुई 36 का बहुमत का आंकड़ा है और इस वक्त बीजेपी प्लस जो है वो 43 पर है। मेघा, लैंडस्लाइड जो कह रहे थे एग्जिट पोल्स वैसे ही, लेकिन फिर भी रोमाना 1 घंटा और दे दीजिए प्लीज।
बिल्कुल 1 घंटे का इंतजार और नंबर बदल रहा है। 43 से बीजेपी फिर 42 पर आई है। आम आदमी पार्टी थोड़ा सा आगे 22 से फिर 23 पर पहुंच चुकी है। मतलब ये तो रोलर कोस्टर राइड वाला मामला चल रहा है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड आखिरकार कहां जाकर सेटल होगी, वो फाइनल आंकड़ा क्या होगा, उसी को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। फैसला दिल्ली की जनता ने किया है और ये जनता का फैसला आज देश के सामने आ रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों की जो साख है वो सवालों के घेरे में है और साथ ही साथ बड़े बड़े दिग्गजों का जो सियासी भविष्य है वो भी तो दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में मुद्दे कई रहे और कोई एक मुद्दा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं चला। ईमानदारी से लेकर कथित शीश महल से लेकर यमुना की सफाई से लेकर और वो फ्रीबीज रेवड़ी वाला मुद्दा, कई मुद्दे गरमाए। महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था का मुद्दा दिल्ली का, उसको भी जोर शोर से उठाया गया। बिल्कुल। और देखिए इन सब से अगर ये ऐसे नतीजे आते हैं तो अकेला ऐसे चुनौती थी बीजेपी के सामने, बहुत छोटा सा राज्य होते हुए भी, जिसको बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा था नरेंद्र मोदी का जादू। अगर ये नतीजे आते हैं तो ये जो अंतिम अड़चन थी कहीं कि उनके जादू के साबित होने में, कुछ तो है कि ट्रेडिशनली कभी बीजेपी के साथ जो आपने कही ना मेघा, साख का सवाल तो बीजेपी के लिए था कि साहब आप केंद्र के अंदर 3-3 बार आप सत्ता में आ रहे हैं। दिल्ली मतलब देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आप अपना परचम नहीं लहरा पा रहे हैं, और ये दिए तले अंधेरे वाला मामला था दिल्ली। बिल्कुल ये बात तो थी और ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत जरा सा आपको रोकूं, आकाशवाणी। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया लगातार पीछे ही चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया बहुत फंसे हुए हैं, मुश्किल है। मनीष सिसोदिया की सीट बुरी तरीके से फंसी हुई थी। आपने सुबह बॉडी लैंग्वेज देखी आतिशी और मनीष सिसोदिया की, ऐसे लग रहा था जैसे हार ही चुके हैं। लेकिन मैं आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभ रहा था कि अपनी ही दिल्ली में ही वो नहीं सत्ता पे आ पा रहे हैं, वो एक बात है। दूसरी बात है यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए पिछले 10 साल से ये फ्रीबी वाला मामला ना बहुत जबरदस्त चला था, लेकिन इस बार फ्रीबी वाला मामला तूल नहीं पकड़ा। औरतें बाहर आकर ये कह रही थी कि वो 2100 हमें दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़। बीजेपी ने उसकी कार्ड भी ढूंढ ली ना। मतलब जितनी फ्रीबीज, जितनी रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांट रही थी, तमाम राजनीतिक दल जो है उसी पिच पर आकर खेलने लगे। नंबर बदल रहा है, बीजेपी प्लस 41 पर आ गई है, आम आदमी पार्टी 24 पर है। और देखिए अभी तक जो नंबर आपके सामने है उसके मुताबिक बीजेपी कंफर्टेबली बड़ी आसानी से बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची हुई नजर आ रही है। 41 पर बीजेपी गठबंधन पहुंच चुका है। जादुई आंकड़ा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं वो 36 का होता है और उन 36 सीटों से आप देखिए किस तरीके से 5 की बढ़त के साथ बीजेपी प्लस जो है वो 41 पर खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल 24 पर सिमटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस कुछ देर पहले तक शुरुआती रुझानों में जो 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, कांग्रेस की बढ़त अब सिर्फ 1 सीट पर सिमटी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल को आप ले लीजिए, मनीष सिसोदिया को आप ले लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आप ले लीजिए, सत्येंद्र जैन को आप ले लीजिए, सौरभ भारद्वाज को आप ले लीजिए, सोमनाथ भारती को आप ले लीजिए, संजीव झा को आप ले लीजिए। ये वो तमाम बड़े नेता हैं जो अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ रहे हैं और ये वो तमाम सीटें हैं जिस पर कमल खिलता हुआ शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान फिर से मैं कहूंगी क्योंकि अभी गिनती का 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी प्लस 41 पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी 24 पर है और आंकड़ा फिर बदला। आम आदमी पार्टी 25 पर पहुंची है, बीजेपी प्लस 40 पर है। ये आंकड़ा बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। क्या इसी तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगा या अभी किसी बड़े उलटफेर की गुंजाइश बाकी है? जल्दी से क्विक राउंड, बड़े उलटफेर की गुंजाइश बाकी? देखिए सपनों का शहर कहा जाता है दिल्ली को। दिल्ली की जनता इस बार जनार्दन बनेगी और वो अपना विजडम यूज करके, और साफ लग रहा है इस समय कि बीजेपी को क्लियर एज नजर आ रही है। उलटफेर होगा बड़ा? कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। बड़ा उलटफेर होगा? कुछ देर और इंतजार ना। बड़ा उलटफेर? नहीं, मुझे तो लगता है कि बीजेपी की तरफ अब मामला बिल्कुल उस तरफ वो इंतजार वाले कह रहे हैं अभी उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, हमें सामने दिखाई दे रहा है। उलटफेर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जो दिखाई दे रहा है वही है। उलटफेर की गुंजाइश? स्टैटिक हो यही उलटफेर होगा? सरकारी उलटफेर तो हो गया ना, यही नतीजे होंगे। यही नतीजे रहने वाले हैं। पूर्ण बहुमत मिल तो गया बीजेपी को, देखिए। तो क्या यहीं पर शुरुआती रुझान है ये? इसको प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत मिल गया है और बीजेपी की बल्ले बल्ले इन रुझानों में होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में बीजेपी वाकई में बेहद खुश और उसकी बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो 26 साल का जो सत्ता का सूखा राजधानी दिल्ली में बीजेपी के लिए था वो खत्म होने वाला है। आम आदमी पार्टी 25 पर है, बीजेपी प्लस 40 पर है। जल्दी से मुकेश केजरीवाल, यही होने वाला है? नहीं, देखिए कुछ भी हो सकता है, पर मैं शुरू से कह रहा हूं मेरा जो आकलन है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी आगे रहनी चाहिए। नंबर बदला, नंबर बदला, नंबर बदला। बहुमत पर आ गई है 36 वाले आंकड़े पर बीजेपी प्लस और आम आदमी पार्टी जो है वो 29 पर है। और इस बीच एक खबर, उत्तर प्रदेश उपचुनाव जो मिल्कीपुर में चल रहा था, मिल्कीपुर उपचुनाव के अंदर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे वो पिछड़ते हुए बीजेपी के मुकाबले नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली को लेकर नजर हमारी बनी हुई है। दिल्ली में नंबर फिर बदल गया है, बीजेपी प्लस 36 पर आ गई है और आम आदमी पार्टी 29। नंबर बदल रहा है। नंबर इतनी जल्दी बदल रहा है रुमाना, इसलिए हमें समय देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि बस यही ट्रेंड चलेगा, मैं कहती हूँ मैं अपने आप को अगला
30 से 45 मिनट दूंगी सॉलिडिफाई करने के लिए इन ट्रेंड्स को और समझने के लिए कि क्या हो रहा है। अभी तो शुरुआती 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है ना, 8:55 हो रहा है। नहीं, वॉच तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो है ना, मुझे लगता है मेंटेन करेगा अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन ट्रेंड तो बदल रहा है। बीजेपी प्लस जो है वो 42 से 36 पर आ गया, आम आदमी पार्टी 29 पर पहुंचा हुआ है। ईवीएम भी जब खुलेगा ना तो 1-2 राउंड की काउंटिंग नहीं है, 12 से 16 राउंड है, कई जगह पे 19 से 23 भी हैं। तो हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, एकदम झटके से इस